हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 13 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि जर्मन बुक्स ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए किस भारतीय को चुना है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया गया है। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये हर साल की तरह इस बार भी 12 अगस्त को ही ये मनाया गया है। देखिए, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना ही इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकल कर आता है इसका विषय का। इसका थीम आप ध्यान रखिएगा। विषय इसका इस बार का विषय है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसका इस बार का विषय यानी कि थीम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस देश में भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो अमेरिका है उसी के अंदर जो भारतीय मूल की सीनेटर है कमला हैरिस, इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड्स जो है इनके नाम बनेंगे। अगर यहाँ पे देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई अश्वेत महिला अमेरिका में किसी बड़ी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनी है। अगर यहाँ पर देखिए जो हैरिस है ये उपराष्ट्रपति बन जाती है तो वह इस पद पर काबिज होने वाली अमेरिका की पहली महिला होगी और देश की पहली भारतीय, अमेरिकी और अफ्रीकी उपराष्ट्रपति होगी। ये सारे रिकॉर्ड्स इसके नाम बन जाएंगे अगर यहाँ पे ये राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। तो ये योजना शुरू की है जो गुजरात सरकार ने, उसी ने ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। ठीक है, जिसका मुद्दे से किसानों को सहायता उपलब्ध करवाना। देखिए, यहाँ पे हमने गुजरात की बात की है। चलिए गुजरात के बारे में और थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये आपका गुजरात है हमारे इंडिया के मैप में। ठीक है, ये आपका गुजरात है। इसकी बॉर्डर शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये अपनी बॉर्डर शेयरिंग इधर राजस्थान के साथ शेयर करता है, इधर मध्य प्रदेश के साथ और इधर महाराष्ट्र के साथ, और ये यहाँ पे जो यूटी है दमन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके साथ तो ये इसकी सीमा शेयर हो गई। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इसके जो गवर्नर है वर्तमान में, वो आपको ध्यान रखना है आचार्य देवव्रत जो है इसके वर्तमान में गवर्नर की राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है इसके, विजय रूपाणी वर्तमान में गुजरात के सीएम के रूप में कार्यरत है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, ये ध्यान रखना है, और लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी भारतीय जो एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है इसने एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन का परीक्षण करने वाली देश की पहली निजी कंपनी बन गई है। देखिए, यहाँ पर जो है एक, यहाँ जो करेक्ट आंसर है ये स्काईरूट एरोस्पेस है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहली निजी कंपनी है भारत की जिसने जो है इस तरीके का ये सफल परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर जो भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट्स है, ठीक है, इसने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन, इस रॉकेट इंजन को नाम क्या दिया गया है, रमन नाम दिया गया है, और इसी का हाल ही में इसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही स्काई एरोस्पेस जो है एक
होम ग्रोन रॉकेट इंजन से बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। रमन जो है इसने इसको परीक्षित किया है, हाल ही में इसका परीक्षण किया है। और यह एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम किसके आधार पर रखा गया है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रमन रखा गया है इस रॉकेट इंजन का। ठीक है, तो ये भारत की एक जो है निजी स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्काई रूट्स एरोस्पेस। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, सड़क यातायात संकेत यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसमें महिलाओं का चित्र दर्शाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मुंबई। देखिए, मुंबई जो है महिला संकेतों को, ट्रैफिक सिग्नल्स में महिला संकेतों को दर्शाने वाला देश का पहला शहर बन गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आपने मैक्सिमम अभी तक यही देखा होगा कि जो इस तरीके के जो रोड पे सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो सिग्नल लाइट्स होती है उनमें यहाँ पर आपको मेल का ही लोगो दिखा होगा। ठीक है, पे जो सिग्नल्स है लाइट है उनमें, लेकिन यहाँ पर मुंबई में जो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फीमेल का जो लोगो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है ट्रैफिक सिग्नल्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और मुंबई में ये कहाँ पर हुआ है, अभी दादर जो स्थान है, दादर नामक स्थान, वहाँ पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। धीरे धीरे ये वहाँ पर बड़े लेवल पे होती जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जिसका मेन मकसद क्या है, जो मतलब कि लैंगिक समानता है। ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के मकसद से ही मुंबई में ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है? देश का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS जो है ये हाल ही में किसने लॉन्च किया है? पेटीएम जो है इसने लॉन्च किया है देश का पहला एंड्रॉयड पॉकेट जो POS है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे पेटीएम की बात की है, ध्यान रखिएगा। विजय शेखर शर्मा जो है इसके फाउंडर हैं पेटीएम के। फाउंडेड डेट 2010 है इसकी, 2010 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और इसके जो CEO हैं वो भी विजय शेखर शर्मा ही हैं। हेडक्वार्टर इसका नोएडा के अंदर है, यूपी में। ठीक है, उसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो नाबार्ड है इसके पूर्व प्रमुख जिनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, कैपिटल इंडिया फाइनेंस का लिमिटेड का जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? हर्ष कुमार बनवाला को जो है यहाँ पर कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, हर्ष कुमार भानवाला को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में 2019 के जो ACG पत्रकारिता पुरस्कार हैं इनकी घोषणा हुई है। इनके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, सही कथन इनमें से चुनना है। ACG पत्रकारिता पुरस्कार 2019 अभी जो है घोषित किए गए हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो नितिन सेठी है इनको एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड जो है ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही है, जो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड है ACG, ठीक है, ACJ। ठीक है, ये किसको दिया गया इस बार? नितिन सेठी को दिया गया है। दूसरा यहाँ पे जो शिव सहाय सिंह है इन्होंने जो है KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये भी आपका सही है। बस थोड़ा सा इतना सा ध्यान रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर एनफ है आपके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन होंगे आपके A और B दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, C वाला करेक्ट आंसर होगा। बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर है इन्होंने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक एक पुस्तक का अनावरण हाल ही में किया गया है। यह पुस्तक किसके बारे में है? तो यह पुस्तक है जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में M वेंकैया नायडू, उन्हीं के बारे में इस पुस्तक का जो है लिखा गया है। उन्हीं के बारे में ये पुस्तक है जिसको नाम क्या दिया गया है? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग जो है इसका नाम है। ठीक है, इसमें क्या दर्शाया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे वेंकैया नायडू जी, ठीक है, हाल ही में इनका जो है 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है। और इन्हीं के 3 साल जो है, इस कार्यकाल के 3 साल जो इस पुस्तक में दिखाया गया कि कैसे क्या इनका कार्यकाल रहा, क्या क्या काम किए, सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीपों को जोड़ने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की लंबाई कितनी है? मैंने कल बताया था कि रिसेंटली मोदी ने जो है इसको लॉन्च किया है और इसकी जो लंबाई है टोटल 2313 किलोमीटर है, जो कि चेन्नई
और जो अंडमान निकोबार द्वीप है इनको जोड़ने के लिए जो है इसको बिछाया गया है। देखिए रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है OFC, इसका उद्घाटन किया था ठीक है। और इसका मकसद क्या है, जो यहाँ पर अंडमान निकोबार के जो लोग हैं उनको केबल नेटवर्क के जरिए नागरिक जो अन्य जो मतलब कि देश के जो अन्य सभी नागरिक है उन्हीं की तरह ऑनलाइन शिक्षा और हाई क्वालिटी का हाई स्पीड का इंटरनेट सहित सभी डिजिटल सुविधाएं देने के लिए ही ये हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है इंटरनेट की वो यहाँ पर इससे कनेक्ट की गई है ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसकी एक तो लेंथ आपको ध्यान रखना है और कहाँ से कहाँ ये बिछाई गई है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, IC इम्पैक्ट वार्षिक शोध सम्मेलन किसके बीच आयोजित हुआ है। तो ये भारत और कनाडा के बीच में IC इम्पैक्ट वार्षिक शोध सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिकों ने माथेरन में 125 वर्षों के पश्चात तितली की 140 दुर्लभ प्रजातियों को खोजा है। माथेरन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर माथेरन में जो हाल ही है लगभग 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई है तितली की, और ये माथेरन जो है ये स्थान है ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र माथेरन इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर ये एक साथ जो है लगभग 140 दुर्लभ जो तितली की प्रजाति है उनको खोजा गया है। नेक्स्ट आज की क्विज देख लीजिएगा। जो क्विज है वो है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।